अरे बाउंसर, अरे बाजू रे, अरे बाजू रे, क्या इलाका पकड़ा चालू है आज? On your right. Center. Madhuri right. All of you on your right. Yes, correct. Left थोड़ा. Yeah, Madhuri जी. Start from left. बीच का है। सेंटर में रुकिए सर. ओके। रानी जी रुकिए. नहीं उनकी नहीं होगा सर. आप राइट जाते हैं। आप राइट Right. हाँ राइट। आपको हो गया? जी मैम आप यहाँ पे हाँ यहाँ से करते. जी मैम एकदम स्ट्रेट जी मैम एकदम स्ट्रेट जी मैम एकदम स्ट्रेट जी यहाँ पे जी मैम स्ट्रेट यहाँ पे सामने. जी सामने. माधुरी जी यहाँ पे माधुरी मैम यहाँ पे माधुरी जी यहाँ पे जी एक साथ में. माधुरी जी We intend to showcase Shamila's city, neighborhood. क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? Well, might है मेरे पास. जी ओके थैंक यू. I might. ऐसे शूटिंग चल रही थी. शूटिंग के दौरान एक बार लंच टाइम में हमारे प्रोड्यूसर साहब आए और बोले, उन्होंने कहा कि एक बहुत ऐसे कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ विमेन के लिए करने के, पर ये मेरी आइडिया है कि लेट्स गेट स्टोरीज पूरी, मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ से स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ वुमेन, हीरोइज्म जिसे कहते हैं, तो उनकी स्टोरीज लेके हम कुछ एक ऐसे बनाए आइडिया जहाँ पे उनकी स्टोरीज हम डिपिक्ट करें ऑन स्क्रीन. और हम मुझे तो ऐसे लगा डायरेक्टली कि इट वाज अ वंडरफुल आइडिया. तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा रहेगा अगर इन अनसंग हीरोज़ के बारे में लोगों को पता चले और कैसे इन औरतों ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक्शन ली है. तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी नाइस आइडिया. जूही जी. Okay, I'll begin somewhere else. I'll just say good evening, everybody. Hello. And like Anubhav ji, you did say very shocking news about Jia Khan, and our sincere condolences from all three of us to her family. And to come back to your topic, हाँ अनुभव जी का ये idea था. Wonderful. It's a lovely idea. Also, it ties in very well with our film. जो हमारी फिल्म जिसके बारे में है, it's about rural women and the hardships they face in a very brief line. And somehow it tied in very beautifully. And the other thing is हम अक्सर serials देखते हैं, programs देखते हैं, all of them are scripted. But it is so much more inspiring जब आप किसी की कहानी, किसी आम आदमी की कहानी जानते हैं. Every day women are facing challenges all over. I think women more than men, क्योंकि औरतें अपना घर भी संभालती हैं, फैमिलीज भी संभालती हैं, काम भी करने जाती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके साथ. They consider the weaker sex. They really have a lot of challenges that they face every day. I mean, right from the lady who works in your house, आपकी काम वाली बाई की आप कभी कहानी सुनिए तो you will be moved and you will feel कि उनके पास कितना कम होता है, कितनी मेहनत करती हैं ये औरतें. And we don't really know about them. We don't even realize what they go through in their everyday life. And then you have some ladies who have been through extraordinary circumstances in their life. जैसे कि अनुभव जी ने मुझे ऊपर एक सुनाया, and I was please अनुभव जी, please do share it with everybody. That story about the athlete. या हमने अखबारों में पढ़ा कि वॉलीबॉल प्लेयर थी, शायद नेशनल लेवल प्लेयर थी,
उनको किसी एक हादसे में ट्रेन से धक्का दे दिया गया, तो शी लॉस्ट हर लेफ्ट लेग। और इस एक्सीडेंट को 1 साल भी नहीं बीता कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई, जो कमेंडेबल है, मतलब हम लोग को भी सोच ही नहीं सकते। सो इरादा ये था कि ऐसी बहुत सारी कहानियां, एक्चुअली जब मैंने ये आइडिएट करना भी शुरू किया, दोस्तों से बात की, तो उसी बीच में मुझे अभी बिना कहानियां इनवाइट किए मेरे पास कम से कम 6-7 कहानियां ऐसी आई जो बहुत ब्यूटीफुल। उन औरतों ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी एक जगह बनाई, जो सोचा था वो किया, और हम कभी शायद इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है कि 5-5, 7-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स इनके ऊपर बना के टेलीविजन पे आए, इंटरनेट पर हो, और हमें पता चले कि हमारे देश में महिलाएं क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स कर रही हैं। चलिए, ये तो वो बात रही जो हम आपसे कहना चाहते थे, और ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आप बिलीव के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटी सी दरखास्त है जी। आज की मुलाकात बिलीव के बारे में है। गुलाब गैंग के बारे में हम फिर मिलेंगे और गुलाब गैंग के बारे में बात करेंगे। तो आज की बात मैं चाहता हूं कि हम लोग ज्यादातर बिलीव के बारे में करें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, दरखास्त है। आप लोग बड़े लोग इससे पहले कि वो अपना सवाल बनाए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी। आपने कहा कि अभी कहानियाँ आपने बुलाई नहीं है, फिर भी कहानियाँ आ गई हैं आपके पास, और उन सभी कहानियों को देखकर, सुनकर, पढ़कर मुझे बताइए कि क्या कोई भी औरत तभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की सोचती है जब उस पर कोई जुल्म होता है या कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, वरना उससे पहले वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में खुश ही रहती है? क्या कहना है आपका? I would like to say it's not just women. I think people. It's only when you come out of your comfort zone. तभी आप कुछ, you push your own boundaries and you realize that you're stronger than you think. You can achieve far more than you ever imagined. And really every hardship जो आपके ज़िंदगी में आती है, आपको कोई सबक सिखाने के लिए आती है। या तो आप उसके नीचे दब जाते हैं, या आप उस दर्दनाक या किसी हादसे के साथ आप उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। And it becomes very inspiring for anybody else to know your story. I mean, we always see television serials पे, you know, परिवारों में ये there are, I mean, बहू के कंगन के ऊपर 3-4 एपिसोड निकल जाते हैं, फिर 2 परिवारों के बीच में जो पॉलिटिक्स हो रही होती है उसके 5-6 एपिसोड्स निकल जाते हैं। But for when you see a story out there which is of a person, a real person, no stunt director, no script, but has actually lived and overcome. आपके आंसू निकल आते हैं, but yet when you hear about their achievement eventually, तो आपको लगता है कि ये कर सकती हैं, कितनी अच्छी बात है, and then that's inspiring for you to face another day of hard work, challenges, and it's beautiful. Wonderful question. Would anybody like to go? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको डिस्करेज भी किया जाता है, आपसे कहा जाता है कि नहीं आप तो हीरोइन नहीं बन सकते, या तो आप बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, वो है, ये है। सो यू हैव टू फाइट ऑल दैट। और आप खुद में अगर आप बिलीव करते हैं तो आप खुद उस सिचुएशन से आप राइज अप होते हैं और कहते हैं, यू टेक इट अप एज अ चैलेंज, ना कि निराश होकर आप बैठ जाते हैं घर में। आप यू टेक इट अप एज अ चैलेंज एंड आप सोचते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रूव दैट डिफरेंटली, और यू राइज अप टू दैट चैलेंज। और जब एडवर्सिटीज आते हैं आपके लाइफ में, तभी ही आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। तब तक आप बहुत खुश होते हैं अपने ही आप में, अपने परिवार में, या वट एवर यू आर डूइंग, आप बहुत हैप्पी हैं। लेकिन जब एडवर्सिटीज आते हैं, दैट इज योर ट्रू मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, कि आप कैसे उसे फेस करते हैं एंड हाउ यू राइज अबव दैट। और ऐसी बहुत सी हमारी देश में महिलाएं हैं जो एवरी डे ये कर रही हैं, तो उनकी कहानियां बताना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। Same आपने अच्छा, same for me.
में क्या I mean, I don't really want to go through my story with you because I don't really bring them forward all the time. You see me smiling and working, or that's the image you have of me. But I have been through such heartbreaking moments in my life that I thought I would collapse. But I don't really want to speak of that. ओके मेरा सवाल है जूही माधुरी एंड अनुभव सर से डिस्क्रिमिनेशन की बात जूही ने की थी माधुरी ने आपने कहा अभी कि आपने खुद इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है लेकिन यू बोथ आर आप दोनों ने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और यू बोथ आर लाइक आज भी एक ट्राइंगल्स के जैसा इंडस्ट्री में सबके सामने है डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। मुझे बताइए कि एट द एज ऑफ 25 आपको क्या लगता है कि जिया ने इस तरह का कदम उठाया था? आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलीव और मैं दोनों को साथ में शामिल कर रही हूँ। एक यंग एज में ऐसे क्यों हो रहा है कि एक एक्ट्रेस को जो इंडस्ट्री में अच्छे एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी है एंड ऐसी क्या सिचुएशन उसने इंडस्ट्री में फेस की होगी जो उन्हें सुसाइड करना पड़ा होगा? आई मीन व्हाट डू यू थिंक कि इंडस्ट्री में इतनी इनसिक्योरिटी या काम नहीं है, कंपटीशन है, क्या है एग्जैक्टली? बिकॉज यू बोथ आर लाइक वेरी सीनियर फ्रॉम द इंडस्ट्री, प्लीज रिएक्ट। बड़ा मुश्किल है, बहुत सब्जेक्टिव है। उस जिया की बेचारी की बच्ची की कहानी मालूम नहीं हमको। नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल। शी इज बिलोंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, इसलिए सवाल उठाया। इंडस्ट्री नहीं, मेरे ख्याल है दुनिया ही थोड़ी सी की रफ्तार बढ़ गई है और जिंदा रहना ही मतलब रोज की मुश्किलात से जूझना ही धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में जरूरत है कि इस रफ्तार को समझ लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए और अपनी रफ्तार तय कर ली जाए कि मुझे किस रफ्तार से चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आप को जरूरी है उसी रफ्तार से भागना जिस रफ्तार से बिल गेट्स की कंपनी भाग रही है। आप अपनी रफ्तार तय कीजिए जो आपको सूट करती है और उस रफ्तार से चले और आप खुशी से जी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है एडवर्सिटीज तकलीफें फिर भी आएंगी, लेकिन ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। ये मेरा अपना व्यू है, इनका अलग हो सकता है, माधुरी का अलग हो सकता है, लेकिन इसको बहुत इंडस्ट्री के अंदर करके नहीं देखना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा दुनिया का ही थोड़ा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। वी हैव स्टार्टेड लाइक मूविंग वेरी फास्ट, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज टुडे। आपको लगता है माधुरी की ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट जो एक एक्ट्रेस के बारे में जो हुआ है इसको बिलीव करके आप इसे भी एक शामिल कर सकते हैं? आई मीन आपके शो में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडस्ट्री का भी एक बहुत ही कड़वा पहलू है। जी बिल्कुल, लेकिन ये कड़वा पहलू लाइफ में है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है। आप सुनते हैं कितने बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उनको लगता है कि मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं और वो दे टेक द एक्सट्रीम कदम क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन को। तो मुझे लगता है जैसे कि अनुभव जी ने कहा, एवरीथिंग इज मूविंग एट सच अ फास्ट पेस। कभी कभी पेरेंट्स के बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने बच्चों से, कभी सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ बैलेंस व्हिच वी आर लूजिंग स्लोली। वी आर बिकमिंग वेरी एक्सट्रीम पीपल। तो वो बैलेंस वापस लाना चाहिए लाइफ में। दिस इज व्हाट आई फील। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? I really like what Anubhav ji said कि the world may be moving and it is moving at this really fast pace. Everything is in fact it's becoming more and more material every day. It's becoming more and more commercial every day. You need to look within. We have started looking out all the time. It's a learning that I'm learning now in my life, whereas you have to look within. You have to find your strength within yourself. If you keep looking outwards, you will find distractions, you will be dissatisfied कि अरे माधुरी इतना काम कर रही है, अरे अनुभव जी इतने फिल्में बना रहे हैं, अरे मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं किसी और की तरह प्रिटी नहीं हूँ, अरे अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगी? You will be so disoriented, you will never be happy. आप न्यूज़पेपर खोलते हैं और दूसरों के बारे में पढ़ते हैं and it's very in a way it's disturbing क्योंकि why am I not there? मेरी फोटो नहीं आई आज, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हूँ? No, you have to find your strength within and it does come within. God has given it to us. We have just stopped realizing it. And
again coming back to where we are, you know, presenting these stories of women. They're real women. They didn't do great stunts in their life, but they just found the strength within and they rose above the situation. And it is wonderful to know that these things are happening, that everybody does not succumb and die because they felt inadequate. They actually, with God's strength given to them, they have risen above. And that's why it's beautiful to be a part of this idea. Thanks so much for your answer. And I mean, one more thing that माधुरी एंड जूही आप दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हैं. बहुत सुंदर. आप दोनों बहुत अच्छे लगे. I'm talking about माधुरी एंड जूही. Both looking to be fit. Thanks so much. I don't know. I mean, I can't advise others how to live their lives. Because, like I said, a sense of balance. क्योंकि just because आपके जैसे जूही जी ने कहा अभी कि आप कंपेयर करते हो अपने बच्चों को सबके साथ, you look at his strengths, don't look at the weaknesses. वो क्या अच्छा करता है, वो क्या encourage that. That's what I think should be done. लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे को इसको 81 मिले, अरे उसको तो 85 मिले, तुझे क्यों 81 मिले? You know, there was a girl who had run away from home और वो she landed up at my doorstep. Luckily मम्मी घर पे थी. She realized there's something wrong. उसको बिठाया, पूछा क्या हुआ? बोली नहीं, my mom, मेरी जो बहन है has done excellent in her studies, but I'm not that good. मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ और मेरी मम्मी कंपेयर करती है हमेशा. लेकिन मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं गाती अच्छी हूँ, मैं ये सब अच्छा करती हूँ. लेकिन मार्क्स में नहीं ला सकती जितने मेरी बहन लेकर आई. So she was so stifled at home कि वो भाग गई. So you know, these are the things that I think parents need to realize, that look at the pluses, not just the minuses. And encourage them to do better if they are not faring well in their studies. तो आप उनको help करो, ना कि you know pressures डालो इतने कि they feel suffocated. और एक्चुअली आज वक्त भी इतना अच्छा इंटरेस्टिंग आ गया है कि पहले इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, लड़कियों के भी कुछ होते थे. वो तीन ही ऑप्शंस होते थे. आज हर चीज, किसी भी चीज का एक करियर बनता है. तो अगर आपको दिखता है कि मेरा बच्चा इस चीज में अच्छा है, मेरा बच्चा घड़े बनाता है बहुत अच्छे मिट्टी के, उसका भी करियर बनता है आज के समाज में. तो हमको उसको वही करने देना Like you said, Anubhav ji, who would have thought 10 years, 20 years ago कि cricketer बनना is such a big thing. Yes. Yeah. And here today you have a whole flourishing, you know, that you're a sports person and you can really flourish. So everything has the possibilities of being a glorious. मैं पीछे मेरे हाई स्कूल गया था बनारस में, तो मुझे वहाँ एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आया कि मैं शॉट मारा है, क्रिकेट खेल रहा था, मैच खेल रहा था, रन लेने भागा तो देखा सामने मेरे पिताजी खड़े जो मुझे लेने आए क्योंकि मैं 2 घंटा लेट था. तो मैं चलते मैच में से रन लेने भागा था और सीधा भागता हुआ उनके साथ साइकिल पर बैठा और घर चला गया. घर पे बहुत मार पड़ी. आज मेरा बेटा, उसको क्रिकेटर बनना है, तो मैं उसको गाड़ी में मैच में खेलने भेजता हूँ. कितना फर्क आ गया. क्रिकेट करियर, कोई भी चीज, पेंटिंग, सिंगिंग, सो मेनी वोकेशंस. तो आज जो आप पूछ रही थी कि बच्चों के ऊपर दबाव, मेरे ख्याल से उसको ऐसे देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस चीज में खुश है. और मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि हर ऐसी चीज में एक करियर है. I don't know, I have to say my mom. क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो गांव से आई थी यहाँ सिटी में, और there was a lot of difference. She was very young. जब यहाँ आई तो एक सिटी उन्होंने फेस की, और she was a vegetarian. My dad used to love non-veg. तो वो भी एक difference, she you know adapted to that change and she started cooking it also finally. तो वो सब जो changes which she accepted and she you know did was, I think they were tremendous to me. क्योंकि ऐसे change होना बहुत difficult होता है. फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर पढ़ाई भी की. After having 4 kids, she did her MA with vocal, you know, Hindustani music. और ये सब जब मैं देखती हूँ, she managed 4 kids and she did something like that. तो I hats off to her and I look at her and say, Mom, how did you do it? So you know, yes, she is definitely a role model for me. Juhi, what about you? Any inspiration in your life? It always starts with your mother, yes. And in my case too, my mother was one of the first few women to start working in the hotel industry. And that was like, I can't even remember, it was a long time ago.
and she rose right to the top as an executive director. Then she passed away, and now it's my mother-in-law. My mother-in-law is such a beautiful woman, and what I think gives her strength is her prayers. And she's so beautiful. Ever since my mom passed away, she kind of took me under her care, and she treats me like her daughter. And she always told me that, normally hota hai, it was expected of me to, कि शादी हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा. And I was really going to be part of a very big family and industrialist. And she said, no, अगर तुम्हें खुशी मिलती है काम करके, please go. And not only did she allow me, and she was, she actually, the rest of the family was more traditional and wanted me to stay home as a bahu. And she said, no, it's okay. If this is what is going to give her happiness, don't have it otherwise. Not only that, time and again when she would talk to me, she'd say, so, what are you working on? And if I said, oh, just now I'm not working on something, Arey, why aren't you doing something? And I find that so beautiful. Time and again she'll tell me, just like Radha, you're like my Radha, you're my daughter. Never stand on formalities with me. And I feel so blessed. And that is why when I see these Saas Bahu serials, I say, thank God. Actually, I'm glad you ended by saying the Saas Bahu thing, because my next question was on that. I want to ask both of you all, since you've been a part of the small screen. Today television serials are very, they portray women as very regressive, So do you think we need a change in the mindset? Because it has a very strong influence. Because a lot of women are watching those kind of serials and they're getting influenced. So do you think that the Indian television has to go through some kind of change, to change the way a man looks at a woman, or the way the world or Indian society is still looking at women, with the whole the ghungat and, as you said, the marriage, and So what do you have to say about that? So we'd say the marriage and the ghungat is a very beautiful part of our culture. It's just when it's abused, or it's misused, or it's used against the woman, then that's not the so pleasant part of it. No, definitely it does need to undergo a change. But I also hope that our series and Believe, might kind of set off that tone where we tell real stories about real women, and real women who fought all odds, not created problems for everybody else, like in the serials. And Madhuri, maybe, it's not like you stand, the common person has stood alone and achieved that. You need people's support system. Your support system. Like Juhi, when Juhi talked about her mother-in-law, and I was thinking, yes, the same thing with me, because when I used to come here, work on Jhalak for 4 months, it's my mother-in-law who came down and said, don't worry about anything, I'll hold fort here. There are also people who went abroad with nothing with them, and they made a whole life for them, the whole career they have created in a very strange land, because they went to London first, then they went to New York, they settled there, and they were one of the first, few Indians who had gone there, and so in a strange culture, and they set up a house there, and they kind of ruled in a way because they attained the ranks and they went forward in life. So I think you need that support system. If I support a woman, then she can do something greater. If I support her, and I think you need everybody's support. अनुभव जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं उम्मीद करता हूँ यू टेक माय क्वेश्चन ऑन अ पॉजिटिव नोट. गुलाब गैंग आपके जस्ट पीछे लिखा है, गुलाब गैंग प्रेजेंट बिलीव, यकीन, है ना, महिला शक्ति की बात हो रही है. गुलाब गैंग ही अपने आप में एक टाइटल ऐसा लगता है, जैसे गुलाब गैंग ही अपने आप में एक टाइटल ऐसा लगता है जैसे वो महिला शक्ति की बात कर रहा है. तो इतनी पावरफुल अदाकारा है, आपकी फिल्म का हिस्सा है. मैं जानना चाहूंगा माधुरी से और जूही से, किस तरह का किरदार निभाती नजर आएंगी आप, किस तरह की महिला शक्ति देखने मिलेगी? बड़ा अच्छा घुमाया आपने वैसे. मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इतनी कमाल की प्रेस आई है कि मैंने एक बार रिक्वेस्ट की और किसी ने पिक्चर की बात ही नहीं की, और मैं सोच रहा था मैं खड़ा होकर जाने से. नहीं सर, यहाँ भी महिला शक्ति की बात हो रही है. अब डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट मेरे बाल थोड़े सफेद हैं सर, मेरे थोड़े झड़ गए. We'll start with Juhi. मुझे तो उन्होंने
पहले ही ऊपर ही ताकीद कर दिया कि प्लीज हम फिर आएंगे गुलाब गैंग के बारे में बातें करने, तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, यानी उन्होंने मुझे कहा. सो I'd say that really गुलाब गैंग, I just say in a nutshell कि मैंने जब कहानी नरेशन सुनी तो I was quite blown away by the whole drama of it. And they said कि it's not just कि हमने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले ऐसा धमाकेदार है. Incidents happen every day in women's lives, and especially in smaller towns, in smaller villages. They have sometimes bigger challenges to face than we have here. So that's all I'd like to say. And I'd like to say much more about the film because I think it's a very, very interesting, very eye-opening kind of film. But अनुभव जी मुझे डांट देंगे. So मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आपने घुमाया था उससे बहुत अच्छा इन्होंने घुमाया. माधुरी जी, ना योर टर्न, कुछ तो बताना चाहिए, बताएंगे आप, बताएं आप भी, क्योंकि गुलाब गैंग और दो लेडीज मिलके कैसे चला लेंगे? काफी बड़ी होगी गैंग. हाँ, बहुत सुपर. माधुरी जी प्लीज मैम. पिक्चर के बारे में बात करेंगे, दोबारा नहीं मिलना है. बस मिलेंगे सर. मतलब यहाँ महिला शक्ति की बात हो रही है, किस तरह महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा उसमें, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि गैंग की बात हो रही है, गुलाब गैंग. माधुरी जी मैं बस इतना ही कहूँगी कि इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म. आज जो जैसे जूही जी ने कहा, स्मॉल टाउन्स में जो घटनाएं घट रही है, या एवरी डे जो चैलेंजेस वुमेन को फेस करने पड़ रहे हैं, सिर्फ वुमेन नहीं बट वी एज अ सोसाइटी जो फेस करने पड़ रहे हैं, तो इट्स अ कमेंट ऑन ऑल दैट. आखिरी सवाल, लास्ट. Also, I think मूवी के बारे में I'm sorry. मूवी के बारे में हम फिर से बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी. when we meet again, I'll definitely. Yes, definitely. माधुरी जी याद रखेंगे आपका सवाल, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं. Self defense, yes. I think हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए लड़कियों को, because it's very important. That's my belief. मैं तो कहती हूँ उसके साथ साथ बॉयज को तमीज भी सिखा दो ताकि सेल्फ डिफेंस की जरूरत ना पड़े. चलिए, इसी के साथ सवाल जवाब तो खत्म हुए. और जैसा कि एक बात बिफोर हम लोग यहाँ से उठे, मैं बोलना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इस पूरी कैंपेन की एक मैकेनिक्स आप लोगों के सामने साफ साफ बोला. 10 तारीख के आसपास ये कैंपेन आम जनता तक जाएगा, जिनसे ऐसी कहानियां मांगी जाएंगी जो औरतों की एक बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की कहानियां होंगी. वो कहानियां हमारे पास आएंगी और उन कहानियों में से हम 20 कुछ बेहतरीन कहानियां चुनेंगे और उन पर 5-5 या 7-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे जो ऑडियंस तक टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पहुंचाई जाएंगी, ताकि उन महिलाओं की कहानियां, उनकी अचीवमेंट्स को हम अपलोड कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें, इंस्पायर हो सकें इनसे. और ऐसे हमारा तीनों का प्रयास है कि इस पूरी कैंपेन को हम गुलाब गैंग फिल्म के आगे भी ले जाएं. एक मुसलसल एक सिलसिला होना चाहिए. किस तरह? ये जैसे आपने मुझे एक कहानी सुनाई, वो कहानी एक महिला के बारे में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में कहीं पर है, हमारी टीम जाएगी, उस महिला से मिलेगी, एक उनकी कहानी, उनकी जिस वजह से आपने कहानी सुनाई, उस पर एक फिल्म बनाई जाएगी छोटी, और उस फिल्म को, कुछ फिल्मों को जूही, कुछ फिल्मों को माधुरी प्रेजेंट करेंगी, और वो एक 5 से 7 मिनट का एक पैकेज होगा जो आपको, जनता को देखने के लिए उपलब्ध होगा, और जिससे आप खुश हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं. कई सारे टेलीविजन नेटवर्क्स थे. मतलब मुझे ये बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये बात शुरुआत हुई थी तो हम टीम ने शुरू की थी, उसके बाद मुझे लगता था कि सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन थैंकफुली चाहे वो टेलीविजन नेटवर्क हो, चाहे वो कैंपेन को लोगों तक ले जाने के जरिए हो, सब लोगों ने सामने से आके हमें बोला कि बोलो क्या चाहिए, हम इस चीज़ पर तुम्हारे साथ खड़े. तो टेलीविजन नेटवर्क्स हैं जो इंटरेस्टेड है उसको दिखाने में. ये एक नॉन प्रॉफिट एफर्ट है, इसमें कोई भी पैसे नहीं कमा रहा. तो टेलीविजन चैनल भी लेगा तो उसको दिखाएगा, और मतलब कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचाई जा सके.
चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग थैंक यू फॉर